अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्कॉर्पियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज असाइनमेंट। असाइनमेंट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शेयर करने का मकसद ये होता है कि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए। और इसके अलावा ये होता है कि चलें, जो कोई अगर आपको इसमें लग रहा है कि जो चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है आपको समझने में हेल्प कर सकती है, ठीक है ना। तो असाइनमेंट नंबर 2 है CS 615 की सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस कोर्स का नेम है। उसमें लेक्चर नंबर 10 to 15 आपके कवर किए गए हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग ये 5 लेक्चर जो हैं ये सुन लें या इसको हैंड आउट से रीड कर लें, इससे ये होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट, यानी जो भी असाइनमेंट में पूछा गया उसके बारे में। उसके बाद है अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको तो पता होता है ऑलमोस्ट, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला बनता है कि उनको पता नहीं चल रहा था कि वो अपनी असाइनमेंट को किस फॉर्मेट में सबमिट करवाएं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप जब आपकी असाइनमेंट आ जाती है तो आप अपने LMS पे जाएं, वहाँ से अपनी असाइनमेंट को डाउनलोड करें, उसकी इंस्ट्रक्शन सारी एक दफ़ा पढ़ लें, फिर आपको किसी से भी पूछने की या कुछ भी गलत करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मतलब इस तरह का कोई चांस ही नहीं बचेगा कि आप कोई गलती करें, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज़ तो उन्होंने लिखी होती है। ये यहाँ पे देखें ना, अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। योर असाइनमेंट मस्ट बी इन डॉट डॉक और डॉट डॉक एक्स फॉर्मेट, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में आपने देना है। इसके अलावा एनी अदर फॉर्मेट लाइक स्कैन इमेजेस, PDF, ETC जिसमें भी देंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू भी आपकी असाइनमेंट जो है वो नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी। बाकी भी रूल ऑफ मार्किंग उन्होंने हर चीज़ बताई होती है, बस आपका थोड़ा सा जो है ना एक्टिव होना पड़ता है आपको। इतना सा काम होता है कि आप अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करें, उसको एक एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लिया करें, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 10 मार्क्स का है। द रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड थ्रू रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन, फॉलोइंग आर द टेक्निक्स स्टेप डिस्कस इन द वीडियो लेक्चर्स हैंडआउट्स फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। अच्छा जी, उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि ये जो सारे इन्होंने यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं ये आपके वीडियो लेक्चर से लिए गए हैं, ठीक है, आपके हैंडआउट से लिए गए हैं। अगर आप अपने हैंडआउट्स को या वीडियो लेक्चर को एक दफ़ा देख लें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं जी उन्होंने क्या किया हुआ है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। Initiating the process, facilitated application specification technique, quality function deployment, use cases, analysis principles, software prototyping, ठीक है। The table given below contains the description. You are required to mention the name of the requirement solicitation technique. Step given above against the description given in the table. ठीक हो गया। उन्होंने ये जो स्टेप दिए हुए हैं ना, ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शंस दे दी हुई हैं। आपने जस्ट इनके नेम वहाँ पे लिखने हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह ये असाइनमेंट जैसे ही, ठीक है ना। बस ये समझ लें कंटेंट डिफरेंट है, बाकी सारा काम वैसा ही है। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। ये एक आइडिया सोल्यूशन है, इसमें थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी थी, लेकिन जो थी मैं वो आपको क्लियर कर दूंगी। तो आप इसको अपनी तरफ से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक लगी तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मेरी सर्चेस के मुताबिक और मेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक, हैंडआउट्स के मुताबिक मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ। ओके जी। तो पहला जो पॉइंट, तो पहली जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई है वो था, अ डेमो गिवन टू क्लाइंट दैट ही कैन हैव आइडिया हाउ प्रोडक्ट विल लुक लाइक। तो हम अपने क्लाइंट को, जब हमारा एक सॉफ्टवेयर बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है, समझें कि अभी बस वो इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में जाने ही वाला होता है, ठीक है, तो उससे पहले हम एक डेमो देते हैं अपने क्लाइंट को कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो इस तरह का नज़र आएगा। तो उसको अगर आप अपने हैंडआउट्स में जाके देखें, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा। तो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग में ये चीज़ होती है, ठीक है ना। यहीं पे है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे होते हो अपने क्लाइंट को कि ये देखें, एनालिसिस शुड बी कंडक्टेड रिगार्डलेस ऑफ द SW engineering paradigm, ठीक है। Various approaches apply. In some cases, it is possible to apply operational analysis principles and derive a model of SW from which a design can be developed. जो डिज़ाइन आपका डिवेल्प हो रहा है तो उसका एक मॉडल देना होता है, जस्ट लाइक
ये समझ लें कि आप उसका ना एक बिल्कुल ढांचा टाइप, जिस तरह से आप अपने उसको बता रहे होते हैं क्लाइंट को कि हम इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना इस तरह का नजर आएगा, या वो इस तरह से काम करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये प्रोटोटाइपिंग है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आई थिंक सो यहाँ पे यही यूज होगा। उसके अलावा भी देख लें और पॉइंट्स हैं तो वो भी आप रीड करिएगा, पढ़िएगा, आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी, ये बहुत अच्छी बात है। बट अकॉर्डिंग टू मी ये सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग में ही आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आ जाते हैं ड्रामेटिक, ठीक है, डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ सिस्टम विल बी यूज्ड। हमारा सिस्टम किस तरह से यूज़ किया जाएगा उसकी एक डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन बतानी होती है। तो आपको पता है यूज़ केसेस क्या होती हैं, डायग्राम्स ही होती हैं ना। बहुत से सब्जेक्ट्स में उन्होंने यूज़ केसेस रिक्वायर की होती हैं, आपके जो फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी यूज़ केस रिक्वायर होती है, तो वो कुछ भी नहीं होता, एक डायग्राम होती है, सही है। इसके अलावा भी आपके हैंडआउट्स में सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट सिस्टम विल बी यूज की, यानी कि जिस तरह से हम अपने सिस्टम को, किस तरह से हम अपने सिस्टम को यूज करेंगे, उसकी एक डायग्रामेटिक जो डिस्क्रिप्शन है उसको क्या कहते हैं, यूज केसेस कहते हैं। ओके हो गया जी, इसको भी आप हैंडबुक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद है डिफाइनिंग द फंक्शनैलिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब इसमें पहले मुझे थोड़ा-सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट था, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा अगर आपको इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल गई, तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ताकि दूसरों को भी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो जाए और मुझे भी पता चल जाए। तो अकॉर्डिंग टू माय सर्चेज़, माय कॉन्सेप्ट, ये मुझे मिला। पहले पहले मैं इसको ना क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में लेके जा रही थी, बट क्वालिटी फंक्शन फंक्शन डिप्लॉयमेंट इसका मतलब तो हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंटिंग फेज में ले जाते हैं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो हमें क्या करे, डिफाइनिंग द फंक्शनैलिटीज, ठीक है ना। अभी हम फंक्शनैलिटीज को डिफाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होंगी अभी हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, मतलब अभी हम उसको बता रहे हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट फेज में तो मेरे नहीं ख्याल के बनता है। बाकी आप भी जो है, मैं इसको यहाँ से अरेज कर रही हूँ, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा बाय योरसेल्फ, देखिएगा हैंडआउट्स में। तो मुझे तो मैंने तो बहुत सारी सर्चेस की हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इनिशिएटिंग द प्रोसेस, यानी कि शुरू वाला जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक कि कोई भी प्रॉब्लम इनिशियली, अगर हम एक अपना थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर रहे होते हैं, इसमें कौन-कौन से फंक्शंस आएँगे, उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। उसमें शुरू-शुरू में यहाँ पे हमारे हैंडआउट्स में बताया हुआ है कि कुछ डिस्कशंस भी होती हैं अमंग ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर और कस्टमर्स के, ठीक है ना? तो मुझे मेरे ख़्याल से ये ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और ज़्यादा बेस्ट लगे तो वो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है? उसके बाद है जी पार्टिसिपेशन रूल्स एंड डिफाइंड फॉर द मीटिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कस्टमर। कस्टमर्स और डेवलपर के दरमियान में जो मीटिंग्स होती हैं उसके पार्टिसिपेशन रूल्स जो होते हैं वो हैं फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। तो ये तो आपको बिल्कुल हैंड से ही मिल जाएगा। मैं इसको आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसको हाईलाइट भी किया था अभी यहाँ पे, आई थिंक सो वो ऊपर है। पार्टिसिपेशन रूल्स, पार्टिसिपेंट्स एंड पार्टिसिपेशन रूल्स यहाँ पे था। वो ये चीज़, ठीक है। ये देखिए रूल्स फॉर प्रिपरेशन, ठीक है, एंड पार्टिसिपेशन आर एस्टेब्लिश। किसमें ये रूल किए जाते हैं, ये देखिए यहाँ से, मीटिंग इज कंडक्टेड एट द न्यूट्रल साइट एंड अटेंडेड बाय द बोथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड कस्टमर्स। इनके दरमियान में जो है मीटिंग होती है, ठीक है ना। और उसमें यही वो पॉइंट है, यही वो क्या कहते हैं स्टेप है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि रूल्स भी प्रिपरेशन के और पार्टिसिपेशन के एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो इसका मैं आपको ना हेडिंग भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स, इसी में ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ओके हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्राई टू गेट द बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम एंड द टाइप ऑफ सोल्यूशन नीड्स टू बी डेवलप्ड। तो इसी पॉइंट में फैसिलिटेट्स एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन में ही ये चीज़ें भी जो है ना नोट डाउन की जाती हैं कि हम अपनी पहले पहले हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिए, इट इज़ विद दीज प्रॉब्लम्स इन माइंड दैट अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स हैव डेवलप्ड अ टीम ओरिएंटेड अप्रोच टू रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। मतलब इसको आप अगर पूरा पढ़ेंगे ना तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो सकता है
कि शुरू शुरू में हम इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है ना, उसको पहले तो वो मतलब पॉइंट आउट करते हैं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी उसको प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि फिर देखते हैं कि इसकी जगह पे कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है ये, तो अगर आप यहाँ तक है, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, उसके बाद है जी हमारे पास अ पर्सन मॉडरेट द मीटिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कस्टमर्स। तो हमने ऊपर भी देखा है कि ये जो इनिशियल मीटिंग होती है ना बिटवीन टू सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कस्टमर, इनिशियल जो मीटिंग करते हैं तो वो इनिशिएटिंग द प्रोसेस में ही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक आइडिया सॉल्यूशन है, आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि मोर एक्सप्लोर करो इस चीज़ को। ठीक है, और हमें भी बताइएगा। उसके बाद आप अगर हैंडआउट्स पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जितनी मैंने सर्चेस की हैं, हैंडआउट्स पढ़े हैं, वो ये मैं फाइनलाइज कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये एनालिसिस प्रिंसिपल्स में होता है। ये भी एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिसिस प्रिंसिपल्स में। हम्म, हाँ जी, ये है, ये देखें, द इंफॉर्मेशन डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एंड अंडरस्टूड, द फंक्शन दैट द सॉफ्टवेयर इज टू परफॉर्म मस्ट बी डिफाइंड, द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, एज अ सीक्वेंस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड, ये पॉइंट है ना, द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं जी कस्टमर्स नीड ट्रांसलेटेड इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो ये भी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में आता है। ठीक है, इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी एज इट इज़ यहाँ पे हैंडआउट्स में लिखा हुआ है। क्वालिटी नहीं, वो ऊपर रह गया पॉइंट मेरा ख्याल है, वो बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखें जी, क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक दैट ट्रांसलेट नीड्स द कस्टमर इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये पढ़ा ना हमने वहाँ पे असाइनमेंट में। तो यहाँ पे भी ये कस्टमर नीड ट्रांसलेटेड इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, ओके हो गया। उसके बाद विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट गिवन टू द क्लाइंट, तो प्रोटोटाइपिंग में ऊपर भी हमने जो डेमो था देखा था, और यहाँ पे भी वही चीज़ है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग में ही आती है। ठीक है, उसके बाद इनिशियल डिस्कशन बिटवीन क्लाइंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर टू गेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड पीपल इन्वॉल्व। ठीक है, तो इनिशिएटिंग प्रोसेस में ही होता है ये सब कुछ। ओके हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा 10 मार्क्स का है, उसमें देखते हैं क्या कहा हुआ है। अ टास्क ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। आज मेरी तबीयत भी ठीक, सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद है फॉलोइंग आर द एरियाज ऑफ एफर्ट डिस्कस्ड इन द वीडियो लेक्चर्स, ये भी आपके हैंडआउट्स में ही उठाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो इसका भी उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, इसको भी आपने रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा स्टेप का कौन से डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा प्रोबेबल है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी, ये तो सेम एज जो है ना हैंडआउट्स में मिल गया था। और जो है ना अगर आप इसको वैसे भी देखें तो जनरल नॉलेज भी अगर आप देखो अपना तो ये इसी तरह से आएंगे। लेकिन सबसे पहले चेकिंग द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट फॉर रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, तो किस फेज में हम अपनी प्रॉब्लम उसको डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली प्रॉब्लम रिकॉग्निशन करेंगे, या फिर इसका एक और वर्ड हैंडआउट्स में यूज़ हुआ है प्रॉब्लम इवेलुएशन। ठीक है, तो इसी फेज में आप लोग अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करोगे और उसको इवेलुएट करोगे, यानी उसको इम्प्रूव करोगे। ठीक हो गया, आप इसको हैंडआउट से भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है रिव्यू, डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट शुड बी सेटिस्फाइड बाय द डिज़ाइन और प्रोडक्ट। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट जो भी आपने बनाए हुए हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाइड होने चाहिए डिज़ाइन और प्रोडक्ट में। तो ये चीज़ हम कब चेक करते हैं, जब हम किसी चीज़ का रिव्यू करते हैं, मतलब कि सब कुछ बिल्कुल क्लियर होता है, बस इसको सेटिस्फाई करने के लिए खुद को कि डिज़ाइन या प्रोडक्ट ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ही है। तो ये हम जब रिव्यू करते हैं तब हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है मॉडलिंग, इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो ये अगर आप हैंडआउट्स में जाओगे ना तो आपको सेम ऐसे यही लिखा मिल जाएगा, वहाँ पे आप बेसिस फॉर द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वो मॉडलिंग में आता है। ठीक है ना, ये बेसिस वही होती है ना, जब आप अभी स्टार्ट कर रहे होते हो तो हम किसी चीज़ को मॉडल ही कर रहे होते हैं ना।
उसके अलावा है जी इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। तो व्हाट सिस्टम विल प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट इनपुट। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको एज इट इज हैंडआउट्स में मिल जाएगा, इसको सर्च कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, इसकी आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी इसके बारे में, ठीक है ना। इवैल्यूएशन होती है और सिंथेसिस होती है कि आप लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हो एज मतलब उसका रिजल्ट क्या बनता है, जो आप इनपुट दे रहे हो उसका फिर क्या प्रोड्यूस हो गया तो क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ होती है वैल्यूएशन करना किसी चीज़ की। उसके बाद स्पेसिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्टिव। तो जब हम किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को समझ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसकी स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे तो हमें उसकी ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की असाइनमेंट और आइडिया सॉल्यूशन ही है, आप इसको मोर एक्सप्लोर करें, इसको मोर क्लियरिटी इसमें पैदा करें। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक है या मैं सही नहीं बता रही तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, बट मेरी सर्चेस के मुताबिक आई हैव डन दिस, ठीक है। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो। उसके अलावा इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।